छोड़ कर चली है बेटी बाबुल कांगेना, छोड़ कर चली है बेटी बाबुल कांगेना। सखी और सहेलियां भी जाए कोई संगे ना, सखी और सहेलियां भी जाए कोई संगे ना। आने वान शान रखना, अपने घर का ध्यान रखना, जिंदगी बिताना स्वाभिमान से। बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। माताएं बहनें घर को स्वर्ग बनाती हैं और माताएं बहनें घर को बोलो क्या बना देती हैं, नरक बना देती हैं। मैं इंटर कॉलेज यमुनानगर एक कन्या गुजर पाठशाला है, वहाँ प्रवचन दे रही थी, भजन गा रही थी। वहाँ 2500 बेटियां पढ़ती हैं। इन्हें बैठे रहने दो, बच्चों को क्यों छेड़ते हो? ये बैठे आराम से बैठे, ने संभालने का काम मेरा है अभी कुछ देर। मैंने कहा बहनों ये बताओ इस दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? तो एक स्वर में 2500 बेटियां बोली जी सास। क्या कहती है? जी सास। आचार्य जी बहुत सुंदर उद्बोधन दे रहे थे कि कैसे परिवार में बेटियों का विवाह करें, है ना, बेटी को कैसे संस्कार दें। बहुत सुंदर चर्चा उन्होंने कल की आपके मध्य में। वैदिक काल की वीर विदुषी माताएं बहनें बड़े सुंदर उपदेश देती थी। ये आपका धान का और गन्ने का क्षेत्र है। बेटी को देहरी का दीपक कहा जाता है। किसका दीपक? देहरी का दीपक कहा जाता है। और बेटे को कुल का दीपक कहा जाता है। देहरी का दीपक अर्थात जो घर के अंदर भी उजाला करता है और घर के बोलो बाहर भी उजाला। आपने देखा होगा जो चावल पर भूसी रहती है, पहले तो ये चावल तैयार करने के लिए, धान तैयार करने के लिए पौध तैयार की जाती है। और आप सब जानकार बैठे हैं, धान प्राप्त करने के लिए उसकी पौध जो तैयार की है उसे उखाड़ के दूसरे स्थान पर लगाया जाता है, तब वो क्या देती है? फसल तैयार होती है उससे, पौध से। ऐसे ही बेटी पैदा तो पिता के कुल में होती है, किंतु पिता बेटी की उन्नति के लिए उसे कहां भेजता है? ससुराल भेजता है। जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है तो पिता कहता है जाओ बेटी साम्राज्य भव। साम्राज्य भव का मतलब सम्राट बन जाना उस घर में जाकर के। और कब बनेगी साम्राज्य? जो दहेज ले जा रही है ना, इसकी चमक से साम्राज्य नहीं बनती। जो चेहरे की चमक है, ये चेहरे की चमक भी थोड़े ही दिन में ढल जाती है। जो बिस्तर है, जो कपड़े हैं, जो सूट हैं, जो बक्सा भर करके देते हो, मैं कहा करती हूं कि बेटियों को ये संपत्ति, ये कार ना दे करके संस्कार दिया करो। अगर ये संस्कार आप दे करके भेजोगे तो वो उस परिवार को क्या बना देगी? सुखी बना देगी, स्वर्ग में बना देगी। माता पिता बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, बेटी तू पैदा तो मेरे कुल में हुई आज। और देखो आपने देखा भी होगा पाणी ग्रहण संस्कार में खील की आहुतियां दी जाती हैं। दुनिया में खील से सफेद कोई वस्तु और होती ही नहीं है। बोलो होती है क्या? उसकी आहुति। और भाई पीछे खड़ा होता है और कहता है बहन मैं तेरे पीछे खड़ा हुआ हूं, आज जो तू विदा हो रही है ना, आज तू इस घर को छोड़ करके जा रही है, तो वो पिता के घर से जा रही है, ना कि भाई के घर से। भाई तो तेरे पीछे खड़ा हुआ है, जब भी तू आवाज देगी तो ये भाई तेरी मुसीबत में तेरी ढाल बनकर के तेरे सामने आ जाएगा। और वहां 2-3 बात बड़ी सुंदर कहता है। वो पत्थर से बेटी के पैर को स्पर्श कराया जाता है और वहां भाई ये उपदेश देता है कि बहन तू इस पत्थर की भांति, आपने देखा होगा पत्थर किसका प्रतीक है? पत्थर है किसका? पहाड़ का प्रतीक। बहन तू पहाड़, ये जो पत्थर जो लाया गया है ये पहाड़ का प्रतीक है। जैसे पहाड़ अड़िग रहता है, स्थिर रहता है, तू भी अपने जीवन में कैसे रहना? स्थिर वृत्ति वाली बनी रहना।
माता पिता कहते हैं बेटी जब वो चावल पर भूसी रहती है ना, जब तक वो चावल के इर्द गिर्द रहती है तब तक वो बाजार में चावलों के भाव बेची जाती है, और जब वो भूसी चावल से अलग हो जाती है तो बोलो उसकी कीमत कुछ भी गंदे नाली में फेंक दी जाती है, भूसी या कूड़े पर फेंक दी जाती है। ऐसे ही जो बहन है, जो बेटियां हैं, जो ससुराल चली जाती हैं, जब उस परिवार के साथ उसके विचारों के साथ अपने विचारों को मिलाने का प्रयास करती है और सबका सम्मान करते हुए साम्राज्य कब बनती है, जब सबके दिलों को जीत लेती है, जिस दिन पति के भाई बहन के मन के ऊपर राज्य स्थापित कर लेती है, जिस दिन पति के माता पिता के दिल के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती है, उस दिन क्या बन जाती है, साम्राज्य बन जाती है। आओ अधिक नहीं बोलूंगी, कुछ मिनट शेष है, एक दो भजन आपको गीत सुना देती हूँ और पीछे हटती हूँ। कि छोड़ कर चली है बेटी बाबुल कांगेना, छोड़ कर चली है बेटी बाबुल कांगेना, सखी और सहेलियां भी जाए कोई संगे ना, सखी और सहेलियां भी जाए कोई संगे ना, आने वान शान रखना, अपने घर का ध्यान रखना, जिंदगी बिताना स्वाभिमान से, बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, बहुत कुछ पड़ेगा बेटी सहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए रे बेटी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। माता की जो याद आए सासू को जानना, माता की जो याद आए सासू को जानना, पिता की जो याद आए ससुर जी को मानना, पिता की जो याद आए ससुर जी को मानना, देवी रानी का आदर करना, जिठानी का आदर करना, प्यारी समझना अपने प्राणों से, वो भी है तेरी दो बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, बहुत कुछ पड़ेगा बेटी सेना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, बोल बोल ताने तेरे कलेजे को छोलेगी, मार मार ताने तेरे कलेजे को छोलेगी, कभी कुछ तू बोल नाना, अपना मुख तू खोल नाना, नीचे झुकाए रखियो नैना, पर कुछ ना कहना अपनी जवान से, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए री बेटी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कंठ श्री कंठ तेरा, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, होठों की लाली
चली जा आज शान से, लज्जा है बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए रे बेटी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। बहुत कुछ पड़ेगा बेटी सहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। आए अतिथि उसका करना सत्कार तू, आए अतिथि उसका करना सत्कार तू, जोड़ करके रखना अपना सारा परिवार तू, जोड़ करके रखना अपना सारा परिवार तू। सुबह शाम संध्या हवन सुगंधी से भरना भवन, लगन लगाना भगवान से, प्रभु सा बेमोल कोई है ना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल